प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से आ रही बड़ी खबर। इनेलो की राष्ट्रीय महिला प्रभारी सुनैना चौटाला बोली, मित्रता का धर्म निभाते हुए बाबू बेटे ने कांडा के साथ मिलकर चौटाला के खिलाफ रचा षड्यंत्र, जनता ने दिखाया आईना। इनेलो की राष्ट्रीय महिला प्रभारी ने कहा, पूर्व सीएम हुड्डा व हलोपा सुप्रीमो कांडा की पुरानी दोस्ती, ईडी के डर से हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस को भाजपा के सामने कर दिया सरेंडर। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने कहा, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर हुई विफल साबित, प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए सरकार जिम्मेदार, मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए अपना इस्तीफा। इनेलो की राष्ट्रीय महिला प्रभारी ने भाजपा को बताया महिला विरोधी मानसिकता वाली पार्टी। सीईटी परीक्षा के दौरान महिला परीक्षार्थियों की चुन्नी, मंगलसूत्र व चूड़ी उतरवाना भाजपा नेताओं की छोटी मानसिकता का सबूत। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। आप सबने अपना टाइम दिया क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ हैं। और जहां तक आज के एजेंडे का आपने सवाल किया, तो पिछले दिनों 24 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसी बातें कही इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह जी चौटाला के बारे में, जो कि बड़ी ही, मैं ये कहूंगी कि उनको ये शोभा नहीं देता है इस तरीके की बात करना। इसी विषय में मैं आज आप सब लोगों के रूबरू हरियाणा प्रदेश के जनता के सामने आई हूं, तो उसी लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने एक बात कही कि राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। किसने किया? कि गोपाल कांडा ने। 23 तारीख को गोपाल कांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 24 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा से सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूं कि वो अपने पिता से पूछें कि कांडा मित्र किसका है, क्योंकि एलनाबाद के बाय इलेक्शन में जब किसान आंदोलन के बाद जब इस्तीफा अभय सिंह जी चौटाला ने दिया, उसके बाद जो एलनाबाद का बाई इलेक्शन था, उस इलेक्शन में जमाल गांव में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा गए थे और उन्होंने मंच के माध्यम से सार्वजनिक रूप से एक बात कही थी कि आया तो हूं मैं कांग्रेस खातिर, पर कांडा मेरा मित्र है। और आज वो कांडा जब बातें करता है तो वो कहते हैं कि वो तो बीजेपी के साथ मिलके आईएनएलडी के पल्ले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये बात कही कि पहले अपने पिता से पूछे कि कांडा मित्र किसका है। आज भी वो मित्रता का धर्म ही निभा रहे हैं। अभय सिंह जी चौटाला की हरियाणा में बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से घबरा के ये फिर से मित्रता का धर्म अपनाने निकले हैं और लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें आप लोगों के सामने समक्ष रखना चाहूंगी कि दीपेंद्र हुड्डा एक बात और बताएं कि नेता प्रतिपक्ष की कोठी आज तक खाली नहीं हुई है, जबकि राहुल गांधी जी की जब सदस्यता रद्द हुई थी तो 30 दिन के अल्टीमेटम के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ने उनका बंगला खाली करा लिया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष के नाम पे कोई नेता नहीं बन पाया, और वहीं जो नेता प्रतिपक्ष की कोठी जो है वो आज तक भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के कब्जे में है। बी टीम कौन है ये आज हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी समझ चुकी है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि भी अभय सिंह जी चौटाला ने बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र के दौरान जो है रानिया की सीट जीती है। मेरा ये सवाल है कि सोनीपत की सारी सीटें बीजेपी के पाले में क्यों चली गई? सोनीपत विधानसभा की सीटें क्यों चली गई? क्या वहां आप लोगों ने सेटिंग नहीं कर रखी थी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है खुद कृष्णा गहलोत के लिए वोट मांग के आए हैं। अब या तो वो षड्यंत्रकारी हैं
या फिर गोपाल कांडा षड्यंत्रकारी है। गोपाल कांडा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रानिया की सीट उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अर्जुन चौटाला को जितवाई है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि रानिया परंपरागत इंडियन नेशनल लोकदल की सीट रही है। हमेशा वहां पे जो कैंडिडेट जीता है आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के आशीर्वाद से जीता है। गोपाल कांडा का भाई खुद स्वयं रानिया से चुनाव आ रहे हैं और एलनाबाद के बाई इलेक्शन में भी जब अलोपा, कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी सब एक तरफ होके इकट्ठे होके चुनाव लड़ रहे थे, तब भी अभय सिंह जी चौटाला एलनाबाद से चुनाव जीते थे। तो अपने भाई को तब क्यों नहीं जिताया? और बहुत बड़ी बात कि सिरसा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट तक विड्रॉ कर लिया, उसके बावजूद भी गोपाल कांडा वहां से चुनाव क्यों नहीं जीते? ये बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया के सामने और हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने आनी बहुत जरूरी थी। पिछले चुनाव में विधानसभा के दौरान मैं भी गई हूं, मैंने भी एलनाबाद इधर विधानसभा का चुनाव लड़ा फतेहाबाद से, और एलनाबाद के टच होते हुए गांव में मैं जब गई हूं तो लोगों ने एक बड़ी धारणा बना रखी थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दिया जाए। यानी कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो पलकों पे कांग्रेस पार्टी को बिठाया था, लेकिन बाबू बेटे ने हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के लोगों के साथ ही धोखा किया। मैं तो ये कह रही हूं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने का काम किया और हरियाणा कांग्रेस के लोगों को पीठ में उनके छुरा घोंपने का काम इन्होंने किया। जो बात कर रहे हैं कि अर्जुन चौटाला के सामने कैंडिडेट डमी कैंडिडेट था, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बात और कहना चाहती हूं। जो कांग्रेस का नुमाइंदा रानिया से चुनाव लड़ रहा था, मेरा एक पत्रकार भाई था, जिस दिन मेरे उस भाई ने नॉमिनेशन भरा उसी दिन जनता खिलाफ हो गई थी, क्योंकि जनता ने एक बात कही कि इन्होंने पत्रकारिता के आड़ में राजनीति की है, इसलिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। अर्जुन चौटाला का चुनाव तो स्वयं रानिया के लोगों ने लड़ा। अभय सिंह जी चौटाला खुद एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, मैं फतेहाबाद से चुनाव लड़ रही थी। रानिया के लोगों ने खुद अर्जुन चौटाला का चुनाव लड़के अर्जुन चौटाला को जितवाने का काम किया है। ये जन भावना थी, इसके ऊपर कटाक्ष करना कहीं से भी शोभा नहीं देता। जनता ने वोट दिया है, जनता ने नुमाइंदा चुना है। जो लोग ये कहते हैं कि डमी कैंडिडेट, मैं ये पूछना चाहती हूं कि लोकसभा का चुनाव आप सबने प्रत्यक्ष देखा। करनाल में मनोहर लाल खट्टर के सामने डमी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने स्वयं दिया। वहीं मैंने जो सोनीपत विधानसभा की सीटों का जिक्र किया, उसके साथ साथ जो सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, उनको टिकट वितरण किया गया, जबकि सर्वे के आधार पे उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका सर्वे आया था कि अगर सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया तो ये चुनाव हारेंगे। उसके बावजूद भी उनको टिकट देना, ये सीधा इस बात को दर्शाता है कि ईडी के डर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर टिकट वितरण किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए, क्योंकि ये समूचा हरियाणा जानता है कि जहां जहां भी ये दोनों बाबू बेटा जाते थे थबकियां लगा के आते थे और हर जगह कहीं 82, कहीं 50, कहीं 25, कहीं 30 कैंडिडेट जो है इन्होंने बना लिए थे और उनको भी लूटा गया। उनसे फार्म भरवाए गए, 11-11 हजार, 21-21 हजार फार्मों के जो है फीस रखी गई। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जो प्रोग्राम होंगे दीपेंद्र हुड्डा के, उसमें जो जितनी गाड़ियां लेके आएगा, जितना खर्चा करेगा, उसका नंबर उतना ही ऊपर आता चला जाएगा। ऐसे में
बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के जो कैंडिडेट अपने आप को समझ बैठे थे, मिलनी तो टिकट्स केवल एक को ही थी। जब एक को टिकट मिल गई तो बाकी सब बागी हो गए। वो जो बागी कैंडिडेट थे उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया। ये भी गवाह है हरियाणा प्रदेश की जनता और मीडिया कि एक भी नाराज कैंडिडेट को मनाने के लिए भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे। ये इस बात को दर्शाता है कि वो स्वयं कांग्रेस पार्टी को हरवाना चाहते थे। इसलिए मैंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी की जो आम जनता है, बेशक हमारा राजनीतिक दल अलग है, लेकिन जो आम जनता है उसको ठगने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके बेटे ने किया, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इस विषय में अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। गोपाल कांडा ने जिस तरह सवाल उठाया है, फिर खट्टर ने भी उसका जवाब दे दिया है, तो इस मामले में जो राजनीति ज्यादा हो रही है, फिर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा। ये अभय सिंह जी चौटाला की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का डर है, जो दीपेंद्र हुड्डा को बहुत सता रहा है और गोपाल कांडा को भी बहुत सता रहा है। क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला बड़े सच्चे नेता हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकारा कि गोपाल कांडा का साथ लेना मेरी राजनीतिक भूल थी। उन्होंने स्पष्ट किया इस बात को, क्योंकि वो उनके बेईमानी को समझ नहीं पाए। आज दीपेंद्र हुड्डा और गोपाल कांडा मिलके जो है इस हरियाणा प्रदेश की जनता को दोबारा से ठगने की मुहिम में शुरू हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष कोटि का जिक्र किया, वो तो सरकार का काम है, विधानसभा स्पीकर के सरकार क्यों नहीं? मैंने ये कहा कि बीजेपी की बी टीम, वो ये इस बात को दर्शाती है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। राहुल गांधी का तो बंगला 30 दिन में खाली करा लिया गया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कराया जा रहा? क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है, इस बात से साबित होता है। लेकिन बी टीम के तो आप जनता को क्यों नहीं बता पा रहे? बी टीम आप बयान दे देते हो और कोई बयान दे देता है कि वो बी टीम, जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? जनता समझ चुकी है। जब नतीजे आए विधानसभा के 11 बजे तक तो जनता की समझ में नहीं आया था, लेकिन जैसे 11:30 बजे हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि बी टीम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ही रहे बनके। अभी सी टीम भी शामिल होगी अलोपा। और कोई प्रश्न? मैं तो ये पूछा कि दुष्यंत चौटाला जी अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रेजिडेंस में गए थे जेजेपी, मतलब जी जी, चलिए क्या भविष्य में जेजेपी और कांग्रेस आपस में उनके मिलने के आसार? देखिए ये तो वो ही बखूबी बता सकते हैं, लेकिन आज दोनों ही पार्टियों की जमीन खिसक चुकी है। दोनों ही पार्टियां जो है अपनी जमीन को बचाने में लगे हैं। आज कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष दल में होते हुए भी विपक्ष के नाम पे नदारद है। आज विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो इंडियन नेशनल के 2 ही विधायक हैं, लेकिन आप देखेंगे कि विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल आज भी कर रही है। बीजेपी दुष्यंत चौटाला एक कहते हैं बार-बार कि इनेलो और कांग्रेस में जनता उनको समझ चुकी है और जनता ने विधानसभा चुनाव में उनको बड़ा अच्छे से करारा जवाब दे दिया है। मैं तो यही कहूंगी कि वो अपने गिरेबान में झांके और अपनी पार्टी को संभालें। हमारा बीजेपी के साथ जाना मजबूरी नहीं था, तो प्रदेश की जनता को एक स्थायी सरकार देने के औचित्य के मद्देनजर आना। आपने जनता से वायदा किया, जो आप लोगों के पास 10 सीटें आई थी वो भारतीय जनता पार्टी की विरोध की सीटें थी, ना कि कोई आपने कोई कारनामा किया था। उन विरोध की सीटों को आपने जाके वापस, जो जिस दिन आप बीजेपी में बैठे उसी दिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया था। जी 2 दिन तक 13-13.5 लाख चुनाव, इसमें महिलाओं को लेकर जिस तरह से पुलिस के द्वारा सिक्योरिटी के नाम पर इसको किस तरह? देखिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस बात को दर्शाती है। समय समय पे इन्होंने अपने इस विचारधारा का परिचय दिया है। इनकी छोटी मानसिकता है। आपने देखा होगा जब पहलगांव में भी जो एक सैनिक की हत्या कर दी गई थी, उस वीरांगना के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के नेता राम
चंद्र जांगड़ा ने अभद्र टिप्पणी की थी। आज फिर से सीईटी के पेपर जब देने जा रहे हैं महिलाएं, जबकि उनकी चुन्नी उतरवाना ये एक बहुत ही अशोभनीय बात है। यहाँ तक कि उनका मंगलसूत्र भी उतरवाया गया, चूड़ियां तक उतरवाई गई। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता सनातन धर्म के नाम पे बहुत बड़ा वोट कैडर जो है खींचना चाहते हैं। दरअसल सनातन धर्म में चूड़ी और मंगलसूत्र की और चुनरी की कीमत इन्हें नहीं पता। तो मैं इसकी बहुत घोर निंदा करती हूँ। महिला होने के नाते भी मैं इसकी निंदा करती हूँ। के माध्यम से सरकार दावा कर रही है ये सरकार सरासर झूठ बोलती रही है। 15 लाख के वायदे से ये शुरू हुए थे, न जाने कितने वायदे इनके झूठ साबित हुए। मैं तो ये कहती हूँ, ये लोग कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची, मैं ये कहती हूँ पर्ची उसी की निकलती है जो खर्ची भर सकता हो। कोई भी बोल्ड सीएम आपको भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखेगा, सिर्फ डमी सीएम आपको दिखेंगे, कठपुतलियां आपको दिखेंगी। जो लोगों की पर्ची निकलती है वो लोग खर्ची भरने में माहिर हैं। महिलाओं से चुनाव के समय जो है 20 रुपये का शायद वादा किया है, फिर उन्होंने शर्त लगा दी 1,80,000। अब तक किसी को मिले नहीं, ना ही मिलेंगे, क्योंकि ये लोग वोट के नाम के ऊपर झूठ बोलते हैं। आप देखेंगे किसान की आय को दोगुना करने की बात करते थे, एमएसपी लागू करने की बात करते थे। आज किसी भी जगह कोई भी वायदा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है। वायदे अगर हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ किए हुए पूरे अगर किसी ने किए हैं तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रही है। सुभाष बराड़ा के बेटे जो है विकास बराड़ा को जिस तरह से भाजपा सरकार ने उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो सरकार अभी ये कह रहे हैं कि अगर मंत्री का बेटा है, बीजेपी का नेता का बेटा है, तो क्या उसे 7 समुद्र भेज दे? देखिए, अभी ये मामला जो है अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो कुछ भी कहना ये बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी उनका जो 5 अगस्त को शायद सुनवाई है, उसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि मामला क्या रहा। इसलिए इस बारे में कुछ भी जल्दी कहना ठीक नहीं है। एक अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अभय सिंह चटर्जी को भी धमकी मिला है। आज हरियाणा प्रदेश का एक एक नागरिक जो है भय के माहौल में है। अभय सिंह जी चौटाला को धमकी मिलना, और उससे भी बड़ी बात जींद जैसे जिले में एक महीने में 17 मर्डर हो जाना, रोहतक में मर्डर होना, आप ही के यहाँ एक नरवाल करके लड़की का जो मर्डर हुआ उसकी तह तक आज तक नहीं पहुंच पाना, ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठाता है। और न केवल इतना, बल्कि ये जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, ये धरातल से ज्यादा हवा में ज्यादा रहती है। हेलीकॉप्टर में हमारे मुख्यमंत्री तो आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन धरातल पे आके लोगों की सुध-बुध इन्होंने आज तक नहीं ली। आज एक तरीके से हरियाणा प्रदेश को में एक टेरर फैला दिया गया है। गाड़ियों से निकाल के भी लोगों का मर्डर किया जा रहा है। आप ये देखेंगे दारू के ठेकों के लिए भी मर्डर हुए हैं, और खुद जो नेता है बीजेपी के वो भी सुरक्षित नहीं है, उनके भी बच्चों के हालात खस्ता है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि इस सारी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। धमकी देने वालों को धमकी नहीं, उनको जनता अच्छे से समझ चुकी है। मैं उनकी बात का कोई जवाब देना और मैं उचित नहीं समझती।